100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अभी तक हम लोग 500 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे हम लोग 501 से स्टार्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन तक जाएंगे। आप इस सभी क्वेश्चन को कर लें, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग, और इनके बाद जो है ना, हम जो है कि जितने भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम, एनटीपीसी एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, सभी का जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर सारा को मैं समाचार के माध्यम से लाऊंगा। उनको आप देख लेंगे तो आपका हाई लेवल जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये आज का 500 से स्टार्ट होकर 501 पहला क्वेश्चन। तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो ये 1961 में हुआ था अर्जुन पुरस्कार शुरुआत। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद का नैनी से, नैनी नामक स्थान है वहाँ, और वहीं से गुजरता है ये। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे, तो ये विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे थे। चलिए हम लोग आगे तरफ पढ़ते हैं। चलिए इस क्रम में हम लोग आगे में देखते हैं कि, सॉरी एक सेकंड, हाँ चलिए। तो मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा जो विख्यात पेंटिंग आपका है तो लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं, इससे पहले भी आया था। कोई धन विधेयक है या नहीं, इनका फैसला कौन करता है? तो इनका फैसला करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अंतिम मुगल सम्राट जो है कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। यहाँ तंबाकू पर पूरी तरह जो है कि प्रतिबंध लगा हुआ है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, ये सभी जो है ना आपका प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ये H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलके चुन लेता है इसको, लेकिन इसमें जो चुनने में जो है इलेक्टेड मेंबर आएंगे, जबकि इसका चुनाव होगा तो इलेक्टेड मेंबर आएंगे, लेकिन जब महाभियोग लगेगा इस पर तो सभी भाग ले लेगा इसमें, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड सभी। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे लंबा 1938 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये सूरत में लगाया था। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक किसने लिखा? जो लेखक हैं कौन है? तो ये आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल। ये आईने अकबरी जो है अकबर के जीवन पर आधारित है। ठीक है, जो मुगल बादशाह थे। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो ये उदयपुर है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में
मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम लोग शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा आपका ट्राम्बे में है, जो ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है। ठीक है, तो यानी मुंबई ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार की उपाधि जो देख रहे हैं वही बारदोली की महिलाओं ने दी थी उसको। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने किया था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा है। ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फिल्म से है। एआईडीएस यानी एड्स का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? इसका है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला बनवाया मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। ये हॉकी जो देख रहे हैं ना, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक शब्द जो है इससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था, जे मार्कोनी। किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी है आपका नागालैंड की भाषा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो चलिए, दीन है इलाही किस धर्म से किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही, सॉरी, तो किस मुगल शासक? तो अकबर ने चलाया था, और ये चला था आपका 1582 में चलाया था। ठीक है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये बहुत दूर तक जाता है। जिसका कि बिखरेगा नहीं तो वो दूर तक जाएगा ही। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। उभय स्थिर ग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने किया। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने किया। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस अम्ल से बनता है। लैक्टोबैसिलस। प्रासव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना के पौधे के छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना का
छाल से प्राप्त होता है आपको मलेरिया का पौधा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेसिया है। और सबसे छोटा वुल्फिया। सबसे छोटा अगर कहा जाए तो वुल्फिया है, वुल्फिया, वुल्फिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी तो शुतुरमुर्ग होना चाहिए, शुतुरमुर्ग। ठीक है। अच्छा, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू तो सभी जानते हो क्रिकेट से होगा। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये बचाती है आपका ओजोन लेयर, O3। ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो आपका राजस्थान में पड़ता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ये कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था, है ना। तो यही इसी युद्ध के बाद उपगुप्त के संपर्क में आकर, उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षुक था उसी के संपर्क में आया और ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलारजंग आपका हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो ये आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है? कितने? तो 1/3 का, 1/3। 1/3 का 2 साल में रिटायर हो जाएगा, फिर वो इलेक्ट होके आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष होता है। और ये 2 टर्म ही 2 बार ही बन सकते हैं, 2 बार के बाद वो नहीं बन सकते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई राजा जय सिंह ने किया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? पहला संशोधन आपका 1951 में ही किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल से है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो ये कालिदास थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया भाखड़ा बांध। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। इसका नाम था क्या? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। लेकिन जब 9 अगस्त को गिराया गया, 9 अगस्त को इसको फेटमैन को गिराया गया था, है ना। ये हिरोशिमा पर गिराया गया था और ये नागासाकी पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। संसद में कौन कौन आ गया? संसद में आ गया राज्यसभा,
राज्यसभा का जितने इलेक्टेड मेंबर डालेंगे, उसके बाद लोकसभा में भी जो इलेक्टेड मेंबर ही डालेंगे, और स्टेट का सभी ऑल स्टेट का कौन डालेगा, तो एमएलए जो होता है, ऑल स्टेट एमएलएज। ठीक है, चलिए। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ये देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की, तो 30 जनवरी को किया, 1948, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इसकी हत्या कर दी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो वो चावल खाया जाता है, इसीलिए यहाँ का आदमी का पेट थोड़ा बड़ा होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, दिलवारा का तो जैन मंदिर है जी संबंधित। अगर कहेगा माउंट आबू में स्थित जो है दिलवारा का जैन मंदिर भी कहा जाता है, इसलिए जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो शाहजहां ने बनवाई। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक कौन सा है, तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो करनाल में है। करनाल आपका हरियाणा में पड़ता है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए, ये हुए पानीपत, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, यानी हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, यानी ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो 2014 में हुआ है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस है। पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, यह फ्रोबेल की देन है। ये NCERT की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, तो ये अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खान रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपका क्रिकेट से है देवधर ट्रॉफी। रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूस की मुद्रा आपका रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी, यह है लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तीर्थंकर आपका ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है, कटक महानदी पर बसा हुआ है। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहा जाता है, नील नदी का उपहार आपको मिस्र को कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, ये दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो घाना देश का पुराना नाम आपका गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की,
तो 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये गाया गया आपका 1896 में गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था सापेक्षता का सिद्धांत। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलीवर राइट बंधु। तो ऐसे राइट बंधु लिखा रहेगा वहाँ पर, तो राइट बंधु मार सकते हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो ये रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने किया था। रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? जैसे जैसे ऊपर जाइएगा आपको ठंडा लगने लगेगा। आप वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए जाएं तो वहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका ठंडा बढ़ता चले जाएगा। और तो 165 मीटर जब चले जाएंगे तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है? तो वलय होता है आपका शनि में, जो छल्लेदार ग्रह भी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से आपका सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो 1927 में किया था तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च को 1931 को दिया गया। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? ये पर चढ़ा था तेंजिंग नॉर्वे का था। ही तेंजिंग नॉर्गे भारत का था। तेंजिंग नॉर्गे कहाँ था भारत का। और एडमंड हिलरी आपका न्यूजीलैंड का था। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा तेंजिंग नॉर्गे, ये भारत का था, और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था पद्मावत की रचना। अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। तो चलिए थैंक यू। तो इसको हम यहीं ड्रॉप करेंगे। और अब आप लोग का जीके का एक समाचार टाइप सा इन्फॉर्मेशन आएगा, तो उसको आप देखें। आपका जो है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, है ना। पहले तो इनको एकदम जितना बार देखना हो देखकर एकदम रट्टा मार दें इसको। ये आपका बेसिक जीके है। और इनके अलावा मैं जैसे हो गया फेस्टिवल हो गया और सारे नृत्य हो गए, सारे का मैं छोटा छोटा क्लिप लाता जाऊंगा। उसको आप लोग करते जाएं। आपका जो है बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। चलिए थैंक यू।